सो हाँ 1 by 1 देखो पहला क्वेश्चन जो इन्होंने भेजे हैं तो ये तो मैंने कल सॉल्व किए थे। आप देखो 18th जो क्वेश्चन भेजा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो है ना ये क्वेश्चन जैम में भी आया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है नंबर ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस, मतलब बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको देखना है इसमें कितने जीरोज हैं। सो इसके लिए ये fx बराबर 0 है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या है कि fx का ग्राफ बनाओ। क्या fx का ग्राफ बना सकते हो? कितना डाउट है ये? हाँ जी दिया। सो हाउ विल मेक द ग्राफ? यू फर्स्ट फाइंड f डैश x, तो ये आ जाएगा 2x माइनस x cos x आएगा। तुम करके देखो, इसको 0 पुट करो, जब डिफरेंशिएट करोगे एंड में यही आएगा। इसको 0 पुट करो तो इसमें तुम अगर कॉमन लो x कॉमन आ जाएगा 2 माइनस cos x इक्वल टू 0, यहाँ x बराबर 0 आ जाएगी। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब मुझे चेक करना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये चेक करना है हमें। सो बताओ, देख चेक करके बताओ। तो ये आपका f डैश x है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ और बताओ ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो क्या करोगे, 0 से इनफिनिटी में कोई भी x चूज करो, पुट करो यहाँ पे, देखो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। 2 माइनस cos x तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, चेक करो। तो इसका मतलब 0 इज द पॉइंट ऑफ क्या, मिनिमा या मैक्सिमा? हाँ 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ फंक्शन का। तो x की वैल्यू जब 0 है तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन? x को 0 रखो, 1 होगा, 1 या -1? -1। सो ये पॉइंट है जहां से फंक्शन पास कर रही होगी। अगर मैं x टेंड्स टू इंफिनिटी लेता हूं तो फंक्शन कहां टेंड करेगी? इफ आई टेक x तो ये लीडिंग टर्म डिसाइड करेगा, दिस लीडिंग टर्म विल डिसाइड, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना वो डिसाइड करेगा। सो x टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे, फंक्शन कहां जाएगी? प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? प्लस इंफिनिटी। हाँ सो प्लस इंफिनिटी। और उसके बाद ये देखो ये क्या कह रहा है, और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी लेंगे तब भी fx की वैल्यू प्लस इंफिनिटी ही होगी। फाइन। हाँ तो माइनस इंफिनिटी है फंक्शन, प्लस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी से 0 में फंक्शन डिक्रीजिंग है। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग टिल दिस एंड देन आफ्टर 0 फंक्शन इज इंक्रीजिंग, आफ्टर 0 फंक्शन इज, तो रफली ग्राफ इज दिस। सो रफली इस फंक्शन का ग्राफ ये है, अप्रॉक्स समझ लो, क्योंकि ये x स्क्वायर जैसा बिहेव करेगा, ये समझ लो, ऐसे भी तुम बता सकते थे। तो जस्ट ये है, जस्ट देखना 0 पे क्या है, तो -1 है, तो ये इस फंक्शन का रफली ग्राफ आ गया। अब x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ये? 2 बार। There are two roots. So how many solution this equation has? This equation has 2 solution. और ये जैम 2024 में भी एक क्वेश्चन इस पे आया, आप चेक करोगे सेम टाइप का क्वेश्चन जैम 2024 में भी आया है इसी कॉन्सेप्ट पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, सर मेरा एक था सर, आपको लिंक के भेजने का ऊपर था, चेक कर लेंगे। अच्छा देखा नहीं मैंने, ओ लिंक से पहले भेज दिया था, कहाँ है? पिन करो उसको। तो 1 बाय एक, अच्छा एक ही क्वेश्चन करते हैं सबका, डिफरेंट लोगों का, तो सबका हो जाएगा। हाँ तन्मय का एक हो गया, एक इनका दिया का सॉल्व कर दिया हमने। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है क्या भाई? हाँ जी सयानी, ये कहाँ का क्वेश्चन है ये? हाँ पता नहीं, पता नहीं तो क्यों पूछते हो ये सब? ऐसे टाइम पास मत करो ना कुछ भी पूछ के। सर ऑफिशियल में भेजेंगे सर। अच्छा ऑफिसर में भेजा हुआ। अब मैं कहूँ मुझे नहीं आता है तो नेक्स्ट देखो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन देखते हैं का। तुमने 2 क्वेश्चन भेज दिए क्या? ये या ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है
f फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू r, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये कह रहा है fx का मॉड लेस देन इक्वल टू 5 है। अच्छा, एंड fx इंटू f डैश x मोर देन इक्वल टू साइन x है। तो डोमेन इसका पॉजिटिव रियल नंबर है। fx का मॉड जो है ये हमारे पास है। तो बताओ कि fx x टेंस टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगी, ये पूछ रहा है ना। अच्छा, क्या करो यहाँ पे अब, तो ये तो पक्का है ना कि fx जो है मॉड -5 से 5 में, तो बाउंडेड फंक्शन तो है, तो फंक्शन इज बाउंडेड। हाँ, तो यहाँ से ये तो श्योर है कि fx is between -5 and +5 and And sir, if x into f dash x is greater than 1, ग्रेटर 1 कैसे बोल सकते हैं? for all x greater than equals to 0, sin x का हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ ये, चूंकि ईच साइन x की वैल्यू से ज्यादा है, तो साइन 0 से भी ज्यादा होगा, साइन 1 से भी ज्यादा है, सॉरी साइन, हाँ, तो साइन π/2 से भी ज्यादा होगा फॉर एनी x। तो मतलब ये कहना चाह रहे हो तुम, मैं समझ गया। सो लाइक fx into f dash x more than equal to maximum value of sin x, करेक्ट। तो जो कि ईच x के लिए है, तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगी और वो हो जाएगी 1, तो ये 1 से भी ज्यादा होगी। ओके, तो fx into f dash x more than equal to 1 है। सो मोर देन इक्वल टू 1 होने का क्या मतलब है? हाँ, इंटीग्रेट कर दिया था, देन मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया था, ठीक है। मतलब आया था कि fx होल स्क्वायर बाई 2 ऐसा, और x बाई 2 प्लस 2x प्लस c से आएगा बड़ा, और उसके बाद नहीं लिखा क्या करना होगा। x टेंस टू प्लस इंफिनिटी का पूछा ना, प्लस इंफिनिटी क्या आएगा, तो f टेंस टू प्लस इंफिनिटी क्या होगा? तुम इसको इंटीग्रेट कैसे करो भाई, पाई उससे लेके, अच्छा मतलब ये कह रहे हो तुम इसको क्या करूं मैं, 0 से x में इंटीग्रेट कर दूं, लेकिन कैसे इंटीग्रेट होगा ये, इसको t लेता हूं fx को, है ना, तो कितना आएगा ये, ये हो जाएगा, ठीक है। fx को t ले लिया, t dt एंड तो fx होल स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो यहाँ से ये आ गया कि, यहाँ से आ गया कि fx होल स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 2x, और यहाँ से क्या आ जाएगा फिर, अगर तुम इसका मॉड लगा दोगे तो fx का मॉड इज मोर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2x, और यहाँ तुमसे बता रखा है लेस देन इक्वल टू 5 है ऑलरेडी, ये बता रखा है ना क्वेश्चन में। तो हमें बता रखा है कि fx मोर देन इक्वल टू √2x है और लेस देन इक्वल टू 5 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है x टेंस टू प्लस इंफिनिटी क्या होगा। सो डज fx x टेंस टू प्लस इंफिनिटी एग्जिस्ट? तो इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं हम, √2x से ज्यादा है और 5 से कम है, मॉड इसका ना, इसका मतलब क्या ही है कि fx जो है और क्या होगा,
यही बनेगा। तो बॉड एफ एक्स लेस देन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस सी लिखा ना हमने, तो आइदर दिस और दिस विल हैपन। तो रफली ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ये है लेकिन 5 से कम है ना, से y बराबर 5 हो गया, ये तो ऐसा है। तो अगर ये वाला केस है तो इस केस में लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, 2√x से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है, तो बीच का ही होगा। तो ये ग्राफ में रफली बनाना चाह रहा हूँ 2√x का और ये 5 का। दूसरा केस क्या है कि -5 से ज्यादा है और इससे कम है। दूसरा क्या होगा? नहीं दे सकते। नहीं, दूसरे वाले में होगा तो -5 से कम, मतलब -5 से ज्यादा है ना, ज्यादा का मतलब क्या, नीचे? हाँ तो बीच में तो नहीं, इधर ना, इधर बीच में आएगा ना। सो एनीवे कहने का मतलब ये है कि -5 से ज्यादा है तो यहाँ बाउंड कर देना ना फंक्शन को, तो यहाँ से पता चल रहा है तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी में क्या हो जाएगी। अगर ये फंक्शन जो होगा इसके बीच है तो 5 ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये तो फंक्शन बाउंडेड है ना 5 और -5 के बीच, और तो ये तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो क्या ही आएगी, 5 ही तो आएगी, तो बाउंडेड होगा, एग्जिस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, लिमिट विल एग्जिस्ट। मतलब कि मैं ऐसे अगर फंक्शन सोचूंगा जिसके नीचे वाला फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है तो ऊपर वाला फंक्शन कैसे डाइवर्ज कर रहा है? डाइवर्ज कैसे करेगा? क्वेश्चन ये है कैसे डाइवर्ज करवा पाओगे तुम? सर आपने ग्राफ को कैसे सोचा? मैंने ग्राफ को नहीं सोचा था, मैंने जस्ट वो जो इनइक्वालिटी था ना mod x का, मान लो ये है तो फंक्शन इधर तो नहीं जा सकती ना, फंक्शन बाउंड हो चुकी है। देखो फंक्शन तो ये ना -5 और +5 के बीच में रहना है, सो फंक्शन तो 5 से कम -5 ज्यादा है और इससे बीच में ही रहना है, और यहाँ है प्रोडक्ट इसका fx f' का मोर देन इक्वल टू 1 है, तो जो भी हमारा फंक्शन होगा इसी बीच का होगा, ये फंक्शन इसमें लाई करेगा एक्चुअली, इस बीच में कोई लाई कर्व हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बीच का कर्व, लेकिन इसकी x टेंड्स टू बहुत इन्फिनिटी ले जाओगे ना तो वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 या -5 डिपेंड करता है क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है, जैसे देखो ये जो था स्केच करने का आइडिया दिमाग में ही नहीं आया था, तो यहाँ जैसे था f' मोर देन इक्वल टू 0 भी तो है, fx into f' मोर देन इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन अगर पॉजिटिव है डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग होना चाहिए ना। कैसे बनाए? प्रोडक्ट सॉरी नहीं प्रोडक्ट पॉजिटिव को होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ये होगा ना प्रोडक्ट पॉजिटिव, हाँ दोनों, वही फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, ये है। लेकिन 5 से बाउंडेड है तो इसीलिए इसका वैल्यू कभी इन्फिनिटी तक जाएगी नहीं, 5 से नीचे ही रह जाएगी, तो एग्जिस्ट करेगी हमेशा, ठीक है। चलो किसका रह गया तुम्हारा? आइडिया नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सयानी, सेकंड वाला क्वेश्चन आपका देखते हैं।